सो गाइस यहाँ पे अपना मैकबुक एयर जो है आ चुका है आज, और इसको अभी अनबॉक्स करते हैं। एक बार मैंने इसको खोल दिया था, बट आप लोगों के लिए मैं एक बार इसको दोबारा से एक बार और अनबॉक्स अभी करूँगा। तो चलते हैं वीडियो में और करते हैं इसको स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन मंगलवार और आज सुबह सुबह भैया आए थे वहाँ दुबई से, और उसके बाद वो मेरे लिए लेके आए हैं मैकबुक एयर। तो चलते हैं करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत दिनों से वैसा मेरा मन कर रहा था ना कि लैपटॉप लेने का, बट मैं गया था एक बार क्रोमा में जाके मैंने देखा तो वहाँ पे है ना बहुत महंगे लैपटॉप रखे थे उन्होंने, और आई थिंक वहाँ पे ना 2-3 ही वैरायटीज़ थे उनके पास। बट मेरा मन था एप्पल का ही लेने का, क्योंकि जैसे लेनोवो वगैरह है, मैंने सोचा था यार जमेगा नहीं। बट मैकबुक का ये था ना कि लंबे समय तक चल भी जाएगा, तो मेरा मन भी हो रहा था। बट कोई नहीं, लेके भी आ गए भैया। तो चलते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्सिंग, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा मॉडल है और कितने के हैं, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है। तो चलते हैं अपने वीडियो में और करते हैं इसको स्टार्ट। अपना मैकबुक का जो कवर है वो इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मिलने वाली हैं। तो इसका जो बॉक्स था वो खोल दिया हमने, फाइनली पिटारा खुल गया है। और उसके ऊपर देख सकते हो लैपटॉप के ऊपर से एक कवर लगा रखा है यहाँ पे, ताकि इस पर किसी भी तरह का कोई स्क्रैच ना आए। तो हम इसको साइड से यहाँ से हटाते हैं। ये देखो भाई, मैकबुक का फर्स्ट इम्प्रेशन। अब इसको यहाँ से निकालते हैं। पहले बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो हमें इसको निकालने में। अब इसको बाहर निकालते हैं। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, और इसके अंदर है, यहाँ पे एक चार्जर था और इसकी जो केबल है वो, जिसको मैंने निकाल लिया है। और इसके अंदर वैसा कुछ है नहीं जो दिखा सकूँ मैं आपको। डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसको भी खोल के देखेंगे आखिर इसके अंदर है क्या। तो लैपटॉप को खोलने से पहले बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ एक बार, है ना। इसको रखते हैं साइड में। वैसे इसका बॉक्स जो है ना बहुत ही प्यारा बना रखा है। तो चलते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस पे लिखा हुआ है मैकबुक एयर 13 इंच, है ना। तो भाई इसमें है ना बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मुझे पता भी नहीं है। एक्चुअली मेरा है ना टेक्नोलॉजी में उतना ज़्यादा मतलब मैं इंटरेस्ट रखता हूँ नहीं, बट फिर भी चीज़ें थोड़ी बढ़िया थी इसलिए ये मंगवाया है मैंने। और इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। मेरे तो आधी चीज़ें हैं ना इसकी मेरे समझ से ही बाहर चली गई हैं। हालांकि जो HP या फिर लेनोवो वगैरह के जो लैपटॉप होते हैं उसमें थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। इस पर से रीड कर करके आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मेमोरी जो है, सबसे पहले मेमोरी की बात करें तो 8 GB है, और अपग्रेडेबल अप टू 16 GB लिखा हुआ है इसमें। स्टोरेज जो है इसका 256 GB है, स्टैंडर्ड है, और इसको हम बढ़ा सकते हैं 2 TB तक। डिस्प्ले जो है इसका 13.3 इंचज़ का है, और बैटरी लाइफ इसकी है 15 आवर्स तक की, 15 to 18 आवर्स लिखा हुआ है इसमें। और पोर्ट इसमें 2 पोर्ट दे रखे हैं, USB 4 पोर्ट है, और एक हेडफोन का जैक भी इसके अंदर दे रखा है। इसका वेट जो है 1.29 kg है। और कूलिंग की बात करें तो फैनलेस है, कम्प्लीटली साइलेंट ऑपरेशन। एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट्स ओनली 1 एक्सटर्नल डिस्प्ले अप टू 6K। वायरलेस की बात करें तो वाईफाई और ब्लूटूथ है इसमें, कैमरा एंड ऑडियो भी है। अगर फेस टाइम की बात करें तो उसमें 720p तक की जो क्लैरिटी होती है वो उसमें आप वीडियो कॉल किसी से कर सकते हो। सारी चीज़ें तो थी इसके बारे में, मैकबुक के बारे में। और इसकी सबसे बढ़िया जो बात मुझे लगती है ना वो है इसका बैटरी बैकअप, जो कि है 18 to 20 आवर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको बस एक बार चार्ज करना है। अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो तो 2-3 दिन आराम से चल जाता है, बट आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही सही है। जैसे बाकी लैपटॉप में क्या होता है ना कि आप लगाओ, काम करते रहो, फिर उसको चार्ज में लगाओ, चार्ज में लगा के देखते हैं हम लोग काम करते हैं, तो वो वाली हेडेक जो है इसमें नहीं मिलेगी हमें। तो ये एक अच्छा चीज़ है, इसकी वजह से ही ये जो है ना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलते हैं इसको करते हैं ओपन, और ओपन करके देखते हैं आगे और क्या इसके अंदर की चीज़ें देखते हैं। तो अब करते हैं इसको ओपन। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और इसके बटन्स की बात करूँ ना तो यहाँ पे देखो, जो इंडियन में होता है ना, आई थिंक एक कैपिटल में और एक स्मॉल में होता है, बट यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ इसमें है ना अरेबिक लैंग्वेज है उसमें लिखी हुई है यहाँ पे। तो कोई नहीं, एक्चुअली हमने वहाँ से मंगवाया इस वजह से है ना इस पर अरेबिक में लिखा हुआ है। बट यूजुअली तो अगर हम इंडिया में बाई करते हैं ना तो उसमें एक देखोगे यहाँ पे कैपिटल में लिखा होगा और दूसरा फिर स्मॉल में लिखा रहता है। यहाँ पे सेम डिजिट, अगर ए लिखा है तो यहाँ पे छोटा ए लिखा होगा, बट यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलते हैं इसको मैं करता हूँ ओपन।
तो पासवर्ड हमने इसमें फिल कर दिया और करते हैं इसको एंटर यहाँ से। और ये देखो ये खुल गया इसका स्क्रीन। और मैंने है ना इसमें अभी MS ऑफिस का जो ऐप है वो डाउनलोड किया है इसमें, और देखते हैं इसको ओपन करेंगे थोड़ी देर में। अभी तो अपडेट भी किया है मैंने इसको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको अपडेट किया है यहाँ पे। और वैसे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है ये। वैसे जो बाकी जो लैपटॉप होते हैं ना वो थोड़ा सा लगता है चलाने में थोड़ा अजीब सा, बट ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जो है काम कर रहा है ये। तो एक बार मैं गूगल क्रोम खोल के देखता हूँ पहले। इसको सुबह में इंस्टॉल किया था मैंने, ये मेरे समझ से बाहर ही हो नहीं रहा मुझसे। ये इसको बंद करता हूँ, सफारी में ओपन करता हूँ मैं यूट्यूब, अपना चैनल आपको दिखाता हूँ खोल के सबसे पहले। तो ये लो भाई, यहाँ पे अपना चैनल जो है खुल के हो चुका है रेडी। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, अमन यादव नाम से है। यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोफेशनल डैश मोड में। यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो ये रहा अपना। ये देखो भाई 3758 सब्सक्राइबर हैं अभी अपने। और कल जो मैंने ब्लॉग डाला था, एक वीडियो डाला था एक्चुअली, उसमें 13 व्यूज़ आए अभी। देखते हैं अपना कंटेंट अभी। तो अभी ये वाली वीडियोस भी एडिट करके मैं इसमें लगा दूंगा। और अब से है ना जो भी एडिटिंग का काम होगा, वीडियोस एडिटिंग जो भी करनी है ना, सारी चीज़ें जो है अब इस पर ही मैं करूँगा। फ़ोन का काम जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि फ़ोन भी है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। अगर 1 घंटे की मैंने वीडियो बना ली ना तो भाई वो गर्म हो जाता था, मुझे इसको फ्रिज में रखना पड़ जाता था, इस तरीके से गर्म होता था फ़ोन। बट अब लैपटॉप आ गया तो सारा काम इसी पे करेंगे, वीडियो एडिटिंग भी यहीं से करेंगे, और जो भी है अपलोड वगैरह सब काम जो है अपना टोटल यहीं से होगा। और यहाँ पे है ना बहुत सारी ऐसे बटन यहाँ पे दे रखे हैं जो भाई मैंने पहली बार देखे हैं। जैसे देखो एक कमांड का यहाँ भी है, एक कमांड का बटन यहाँ पे भी है। बट अगर आप कंपैरिजन करो ना तो मैकबुक के जैसे बाकी जो लैपटॉप्स होते हैं ना, एक मैकबुक के 8 हटाते हैं। अगर जैसे लेनोवो हो गया, HP हो गया, तो उसमें है ना ये सारी चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। जैसे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे कमांड दे रखा है, यहाँ पे पता नहीं 2-3 कुछ ऐसे बटन्स मुझे दिखे जो कि नॉर्मल जो लैपटॉप होते हैं यूजुअली उसमें तो दिखते ही नहीं है। तो इसको चलाने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा मुझे, बट कोई नहीं, चलाएँगे, देखते हैं, सीखते रहेंगे। अभी इसमें है ना बहुत सारे ऐप्स मुझे जो है इंस्टॉल करने हैं। ये देखो लॉन्च पैड में देखें तो ये सारे यहाँ पे ऐप्स आ रखे हैं अपने। यहाँ पे आपको मिलेंगे ऐप स्टोर, सफारी, मेल है, कॉन्टैक्ट भी है, कैलेंडर है, रिमाइंडर, नोट्स, फेस टाइम, मैसेज, गूगल मैप भी है, फाइंड माई लैपटॉप, फोटो बूथ भी है यहाँ पे, क्लॉक, कैलकुलेटर, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना यहाँ पे सब सारी चीज़ें मिलेंगी। तो देखते हैं एक बार और हम आगे की ओर चल के क्या क्या है इसमें। दूसरे पेज पे बढ़ते हैं। ये देखो इतने बहुत सारे ऐप्स हैं, मतलब ये लगा लो कि जो हमें नॉर्मली जिस चीज़ की नीड है वो सारी इसमें मिल जाएंगी आपको ईजिली। एक मुझे और चीज़ मंगवाना है, श्री मंगवाऊंगा, उसके बाद फिर उसको भी अपने क्लिनिक में रखेंगे। वैसे ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है फ़िलहाल, तो भी मैं इसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब जो बारी है देखने की ये, बट उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि ये देखो ये जो चार्जर है ना, ये जो चीज़ है ये इंडिया में तो भाई फिट होने वाली है नहीं, क्योंकि इसका मुंह देख सकते हो आप कैसा है। ये रेक्टेंगुलर शेप का है, यहाँ पे ऊपर वाला तो भाई अलग ही है, नीचे के 2 दे रखे हैं वो अलग ही शेप का है। तो ये है ना यहाँ वाले जो पोर्ट होते हैं हमारे ना, जो सॉकेट है इसमें तो ये जाएगा नहीं है। ये देखो ये तो भाई इसमें है ना फिट ही नहीं हो रहा ये। तो इसका कहीं ना एक जुगाड़ करना होगा मुझे। तो ये वाला जो हमारा चार्जर है ये तो खैर यहाँ पे लगेगा नहीं। मेरे घर में कोई सा भी ऐसा सॉकेट नहीं है जिसमें मैं इसको लगा सकता हूँ। मैंने सुबह भी चेक किया था और अभी भी एक बार चेक कर लिया क्लिनिक वाले में। बट अब मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ मार्केट और इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे से ना लेके आऊँगा मैं। इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान पर मिल जाएगी आई थिंक, इसका जो दूसरा कोई अडेप्टर मिल जाए, सॉकेट किसी तरीके का मिल जाए जिसमें इसको फंसा सके और फिर वहाँ से है ना मतलब फ़ोन चार्ज कर सके। तो देखता हूँ, मैं निकलता हूँ थोड़ी देर में और फिर लेके आऊँगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि उससे चार्ज होता है या नहीं। और अब चलते हैं अपना जो पेज हमें मिला है लैपटॉप में, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस पर लिखा हुआ डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि सारी चीज़ें हैं ना कैलिफोर्निया में बस डिज़ाइन होती हैं, बाकी आई थिंक बनने का प्रोसेसर या स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब है ना चाइना के थ्रू ही होता होगा। तो चलते हैं इसको ओपन करता हूँ, एक एक करके देखते हैं क्या है इसमें।
इसमें तो मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। ये देखो, एक तो इंग्लिश में लिखा है, चलो यहाँ पे फाइंड ऑल द एक्सेस, ठीक है, बट दूसरे में देखो, अच्छा ये है ना, एक में इंग्लिश लिखा है, एक में हिंदी में, सॉरी एक में अरेबिक में लिखा है। तो ये वाला जो था ना, इस पर मेरी नज़र ही नहीं गई भाई साहब, देख सकते हो, देखो ये। तो मुझे लगा ना कि दोनों में है ना अरेबिक में ही लिखा हुआ है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा सीधा कौन सा उल्टा कौन सा साइड है। हाँ ये देखो, ये अब सीधा रखा है मैंने, मैकबुक एयर लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इसमें है ना क्या लिखा हुआ वो तो समझ से बाहर है अपने। तो चलते हैं और हम रीड करेंगे अभी इंग्लिश वाले में से। ये देखो, वेलकम टू योर मैकबुक एयर, मैकबुक एयर इज़ ऑटोमेटिकली स्टार्टअप व्हेन यू लिफ्ट द लीड, सेटअप असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। मेनू बार है यहाँ पे, फेस टाइम, एच डी कैमरा, कंट्रोल सेंटर, सिरी भी है इसमें, डॉक ईजिली गेट टू ऐप यू मोस्ट, बहुत सी चीज़ें यार इसमें तो लिखी हुई। आईफोन का यहाँ पे देख सकते, सॉरी ये जो मैं बता रहा था हेडफोन जैक दे रखा है यहाँ पे, साइड में दिखाया था मैंने अभी आपको। और यहाँ पे आपको दो, एक तो आई थिंक चार्जर सॉकेट और एक यूएसबी के लिए है, जिससे हम है ना कोई फाइल ट्रांसफ़र वगैरह कर सके अपने फ़ोन में, फ़ोन से लैपटॉप में। और ये है इसका फोर्स टच ट्रैक पैड, ट्रैक पैड तो ये रहा जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ साइड में है ना ये दे रखा है, ये देखो, ये साइड में नीचे की ओर देखोगे तो जैक लगाने वाला है इसमें, है ना, हेडफोन लगा के आप गाने सुन सकते हो। और बाकी दो पोर्ट इस साइड दे रखे हैं यहाँ पे, तो एक चार्जिंग के लिए और एक अपना हम यूज़ कर सकते हैं यूएसबी लगाने के लिए, कोई भी चीज़ इसमें लगा सकते हैं। तो इसी के साथ जो अपना लैपटॉप है उसका हमने कर दिया अनबॉक्सिंग। और अभी शाम मैंने इसमें और भी ऐप्स मैं डाउनलोड करूँगा, और उसके बाद जो मस्त वीडियो एडिटिंग ऐप होगा वो डाउनलोड करूँगा इसमें, और उसके बाद देखते हैं। तो भाई ये था अपना मैकबुक एयर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। मुझे एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, इसलिए मैंने कम ही बताया, बट मुझे अच्छा लगा इसलिए मंगवाया मैंने। और बाकी चीज़ें अगर आपको लेनी है तो आप ना एक बार रिव्यू देख सकते हो, गूगल पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो, है ना। क्यों मुझे जो सबसे बेस्ट इसकी चीज़ लगी ना वो है इसका बैटरी बैकअप पावर, जो कि 18 आवर्स का, और चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मक्खन है। और इसकी स्क्रीन क्वालिटी है ना भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब ये चलो ऐसा लग रहा है इतना क्लियर, मतलब साफ़ दिख रहा है ना, कोई भी जैसे वीडियो चला के देखो तो बहुत ही साफ़ दिखता है। एक मैं चला के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे है ना मैं अपना ही कोई वीडियो चलाऊँगा, क्योंकि दूसरा कुछ बजा दो गाना वाना तो मैं नहीं चाहता कि कॉपीराइट आ जाए। तो चलते हैं कोई अपना ही अच्छा सा एक वीडियो चला के मैं दिखाता हूँ, जिसको मैंने 4K में शूट कर रखा है। वैसे फ़ोन की क्लैरिटी तो उतनी अच्छी आती है नहीं, पता है आप सभी को, बट फिर भी एक चला के दिखाता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो, ये मैंने जो है ना अपना वीडियो चला रखा है यहाँ पे। और ये है ना एक्चुअली यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी आ रही है ना, इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो 1080p पे आ रही है HD पे, बट ये है ना इससे भी ज़्यादा क्लियर दिखाता है। बट मैंने जो वीडियोस बनाया था ना फ़ोन से अपने, वो मतलब इसकी जो मैक्सिमम क्वालिटी थी इतनी ही थी 1080, इस वजह से इसमें इतना दिखा रहा है। बट कोई एक बार दूसरा वीडियो में चला के दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे जाके भाई सब खूब एंजॉय किया हमने, और उसके बाद हम लोग रात में आ गए थे यहाँ। अब है ना मैं कोई दूसरा वीडियो आपको चला के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, चलिए ये सॉन्ग। तो ये देख सकते हो यहाँ पे है ना मैंने एक दूसरा सॉन्ग अभी बजाया है, तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी चेक करो एक बार आप, है ना, ये यहाँ पे 2160p यानी 4K पे आपको है ना पूरा दिखाएगा। 4K जो होता है ना स्क्रीन की क्वालिटी, या फिर जैसे 4K गाने आ रहे हैं तो वो पूरी एकदम अच्छी क्वालिटी में दिखाएगा यहाँ पे। तो चलते हैं एक बार इसका ना 4K पे क्लिक करके और फिर बजा के देखते हैं। भाई साहब 4K में देखो एकदम ही क्लियर लग रहा है देखने में, पूरा ऐसा लग रहा है स्क्रीन जो है ना मक्खन जैसा दिख रहा है इसमें। इसकी जो स्किन क्लैरिटी है ना भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। बट गाना जो है मैंने ज़्यादा नहीं बजाया क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, ऑलरेडी मेरे पे कॉपीराइट आ चुका है। मैंने है ना एक आई थिंक ऐसे सॉन्ग की कोई क्लिप डाल दी थी उसकी वजह से, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा आ जाए, इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया। और स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो आप लोगों ने देखी ली है, बहुत ही बढ़िया है। तो अब आगे इसमें और कुछ दिखाने को है नहीं फिलहाल, जब मैं ब्लॉग एडिट करूँगा तो बाकी की बातें मैं आपको बताता रहूँगा समय के साथ साथ, क्योंकि आज तो खैर इसका पहला ही दिन है। तो बाकी चीज़ें हमने टेस्ट कर ली। अब जब हम इसको है ना एडिट करेंगे वीडियोस को, इसके अंदर फिर देखेंगे क्या रहता है इसका सीन, है ना। तो बाकी चीज़ें मैं बाद में आपको अपडेट करता रहूँगा, या फिर मुझे कुछ नई चीज़ें मिलती है वो भी मैं आपको बताते रहूँगा इसमें। तो फिलहाल आज को इस ब्लॉग को जो है हमारा उसको करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।